नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। सभी ग्राहकों को दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नई शुरुआत हीरो के भरोसे के साथ इस त्योहार दीजिए अपनी जिंदगी को एक नई रफ्तार और जुड़िए 9.5 करोड़ हीरोज के साथ। कम शुरुआती डाउन पेमेंट रुपए 4,999, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स रुपए 7,000 तक, कम ब्याज दर 6.99%, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स रुपए 2100 तक, कैश डिस्काउंट रुपए 3,000 तक, एक्सचेंज टॉपअप बेनिफिट्स रुपए 2,000 तक, लॉयल्टी टॉपअप बेनिफिट्स रुपए 2,000 तक, कारपोरेट टॉपअप बेनिफिट्स रुपए 7,500 तक का पेटीएम कैशबैक। हीरो HF डिलक्स, हीरो डेस्टिनी 125 हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सौंपा ज्ञापन। लूट की घटना को अंजाम देने वालों पर हो कार्यवाही। 5 नवंबर को छालीवाड़ा के समीप हुई थी लूट की घटना। बालाघाट नगर के व्यापारी के साथ हुई थी लूट की घटना। मामले में अब तक कार्यवाही न होने से नाराज है संगठन। पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा गया ज्ञापन। दीपावली पर्व को लेकर रोशन हुआ नगर का बाजार। कोरोना के बीच बाजार में दिख रही है रौनक। खरीदारी को लेकर बाजारों में दिख रही है भीड़। ग्राहकों को लुभाने दुकानदार कर रहे हैं प्रयास। बाजारों में चहल पहल को लेकर पुलिस भी हुई सतर्क। चौक चौराहों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। काली पुतली चौक पर नगर पालिका ने दिया कार्यवाही को अंजाम। दीपावली पर्व के पूर्व नगर की सड़कों पर आ पहुंची दुकानें। नगर पालिका के कर्मचारियों ने दी समझाइश, हटाई दुकानें। और अब समाचार विस्तार से। 5 नवंबर को रामपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झालीवाड़ा के समीप बालाघाट नगर के व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना पर कार्यवाही की मांग को लेकर 11 नवंबर की शाम बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। घटना के विषय में जानकारी देते हुए पीड़ित व्यापारी शंकर इसरानी ने बताया कि उनकी बालाघाट नगर में थोक किराना की दुकान है, जिसके तहत वह वसूली करने के उद्देश्य से 5 नवंबर को झालीवाड़ा गए थे। इस दौरान झालीवाड़ा के समीप एक मोड़ पर कुछ अज्ञात लोग वाहन से आए, उन्हें ठोस मारते हुए गिरा दिया, जिसके बाद अज्ञात लोगों द्वारा उनसे मारपीट करते हुए बैग छीनकर भाग गए। उन्होंने बताया कि बैग में मोबाइल फोन सहित लगभग 2 लाख रुपये नकद रखे हुए थे, जिसके बाद वह डरे सहमे रामपाली थाने पहुंचे, जहां उन्हें रात्रि तक रोक कर रखा गया। उन्होंने बताया कि वह डरे हुए थे, इसलिए उन्हें बैग में रखे कैश की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने पुलिस को बैग में लगभग 1,25,000 रुपये नकद होना बताया। जिसके बाद अगले दिन जब उन्होंने हिसाब लगाया तो लगभग 2 लाख की लूट होने की जानकारी पुलिस थाने में जाकर दी, लेकिन पुलिस वालों ने बोला कि आपने पूर्व में जो जानकारी दी है उसके तहत ही रिपोर्ट लिखी जाएगी, जबकि अब तक मामले में पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बस उसी के लिए जो मेरे से घटना हुई थी 5 तारीख की, उसी के विषय में बात करने थे एसपी साहब से। क्या घटना हुई थी, क्या हुआ? 2 अज्ञात लोगों ने मुझ पर हमला किया और मेरा बैग वसूली का लेकर भाग गए और मुझे डंडे से वार भी किया, सर पे और हाथों पे मारा। सर पे हेलमेट पहने होने के कारण बच गया था, लेकिन हाथों पे 2-3 वार किए। फिर जाकर बैग छीन के लेकर गए मेरे से। वो बैग में मेरा मोबाइल भी था। कहाँ की घटना है, कब? झालीवाड़ा से करीब 5 किलोमीटर पहले, ये 5 तारीख की रात को 8:30 बजे के आसपास की घटना है। अच्छा, ये जानकारी भी आ रही कि थाने में आपके साथ सवाल लिखे गए, रिपोर्ट भी ठीक-ठाक नहीं लिखी गई। थाने में रात को मैं डरा हुआ था, उस समय मैंने उसको बताया था, उन्होंने पूछा मेरे पास कैश कितनी, तो मैंने कहा 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास होगी। लेकिन बाद में जब मैंने सेकंड डे इसको मिलाया तो मेरे पास 2 लाख की कैश थी, करीबन 2 लाख के आसपास कुछ कैश थी। तो उन्होंने बताया मैं 2 लाख के आसपास, बोले हम लोग 1.25 लाख अपने कल मेरे को रात को बोल कर गए थे, इसलिए हमको 1.25 लाख ही लिखेंगे, 2 लाख नहीं लिखेंगे बोल रहे थे।
1.25 लाख की लिखा है। 1.25 लाख की रिपोर्ट में लिखा है उन्होंने। मुझे ऐसी घटना उस रोड में आए दिन होती रहती है। नहीं, ये पहली घटना दिख रही है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं तो काफ़ी सालों से जा रहा हूँ उस रोड से, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। इधर मामले में कार्यवाही न होने और पुलिस के ढूल-मूल रवैये को लेकर बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने 11 नवंबर की शाम को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा कि 5 नवंबर को बालाघाट नगर के व्यापारी शंकर इसरानी के साथ रामपैली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झालीवाड़ा में लूट की घटना को अंजाम देते हुए लगभग 2 लाख रुपये नगद लूट लिए गए, जबकि आज इतने दिन बीतने के बाद भी पुलिस के द्वारा मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए आज बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कर कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। जी बताइए, आज किस लिए सबके पास? 5 तारीख की घटना है। बालाघाट के शंकर किराना स्टोर्स के मालिक शंकर इसरानी जी अपनी वसूली के लिए गए हुए थे झालीवाड़ा के पास, यानी वाराणसी से रामपाली रोड पर। झालीवाड़ा के पास एक जो मोड़ पड़ता है जहाँ पे रोड बन रही है, वहाँ पर कुछ लोगों ने आके पीछे से मोटरसाइकिल से 2 लोग आए और धक्का मारा और वो गिर गए। गिरने के बाद उनका बैग छुड़ा के ले गया। बैग में मोबाइल भी था और लगभग 2 लाख रुपए थे उसमें। इसकी घटना की रिपोर्ट दिखाने के लिए वो वाराणसी में गए। लगभग 2 बजे तक उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई और सुबह 11 बजे आओ बोले उन्होंने। जब दोपहर को पहुँचे तो 5 बजे 6 बजे तक उनको बैठा के रखा गया और उनकी रिपोर्ट जो वो चाहते थे वो रिपोर्ट नहीं लिखी उन्होंने। जैसे 2 लाख रुपए गए तो उन्होंने बोला नहीं, आपने 1.25 लाख बोले थे, सब 1.25 लाख ही लिखूँगा मैं। जब आपको रिसिप्ट दे रहे हैं, सब बात दे रहे हैं, तो और अभी तक आज 11 तारीख हो गई, 6 दिन 7 दिन तक अपराधी का पता नहीं चल रहा है अभी तक भी। और निश्चित रूप से ये रामपाली थाने की नाकामी है। इसी की बात को लेकर हम उच्च अधिकारी एसपी साहब से मिलने आए हैं और चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलकर इस पर उचित कार्रवाई के लिए निवेदन कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने पूरन सिंह भाटिया, मोदिल जैन, रमेश टंगलानी, महेंद्र सुराना, सुरेश सचदेवा, गुरुदयाल सिंह, जितेंद्र मोहारे, मनोहर इसरानी सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। दीपावली महापर्व की खरीदारी के चलते बाजारों में रौनक नजर आने लगी है। जहां एक तरफ दुकानें सजने और जगमगाने लगी है, वहीं लोग खरीदारी के लिए आगे आने लगे हैं। इसके चलते बाजार में चहल पहल बढ़ने लगी है। ज्वेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। लोगों ने धनतेरस व दीपावली के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। बाजारों में त्योहारी रंग जमने लगा है। रोशनी के इस पर्व पर घरों की साज सज्जा की सामग्री से बाजार रंगीन होने लगे हैं। दीपावली के लिए मिट्टी के सामान बनाने वाले कुम्हार मिट्टी से निर्मित सामान लेकर बाजार में पहुंचने लगे हैं। वैसे इस पर्व के लिए खरीदारी का दौर अभी अपेक्षाकृत धीमा है। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाजार में रौनक दिखने लगेगी। जगह जगह दीपावली की खरीदारी के लिए विशेष सामग्री दुकानों के बाहर सजने लगी है। कई तरह के नए गिफ्ट आइटम और दूसरी चीजें बाजारों में आने से लोगों का ध्यान खींचने लगी है। दीपों के त्योहार दीपावली आने में कुछ दिन बचे हैं। शहर सहित क्षेत्र के लोग दीपावली की तैयारी में जुट गए हैं। इस बार 14 नवंबर को दीपावली का त्योहार कोरोना के साथ मनाया जाएगा। इस बार धनतेरस का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर यानी बृहस्पतिवार की शाम 6:30 बजे से शुरू होकर दूसरे दिन शुक्रवार को पूरे दिन लागू रहेगा। ऐसे में 2 दिनों के लिए होने वाली धनतेरस को देखते हुए दुकानदार जहां ग्राहकों को लुभाने में जुटे हैं, वहीं पुलिस विभाग धनतेरस के दिन होने वाली चहल पहल को देख सुरक्षा की व्यवस्था का खाका तैयार करने में जुटी है। धनतेरस पर ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदार स्कीमों को ही लागू कर रहे हैं, साथ ही साथ दुकानों को बेहतर तरीके से सजाने का काम कर रहे हैं। नगर का बाजार धनतेरस के लिहाज से सजने लगा है। कोरोना महामारी को लेकर कारोबार पर विपरीत असर पड़ा, लेकिन धीरे धीरे बाजारों में रौनक लौट रही है। त्योहारी सीजन में लोगों ने अब धनतेरस और दीपावली के लिए खरीदारी शुरू कर दी है। बर्तन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल, ज्वेलरी सहित विभिन्न बाजार में धीरे धीरे कारोबार बढ़ रहा है। इससे दुकानों और कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी है। शहर से लेकर गांव के बाजारों में बर्तन की दुकानें सजने लगी है। हालांकि बर्तन के बाजार में कोई नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है।
धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ होता है। दुकानदार ग्राहकों की मांग के अनुसार अपनी दुकानों में स्टॉक सजा रहे हैं। दुकानदार कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं, जिससे प्रशासन तथा आम लोगों को परेशानी न हो। दीपावली के पूर्व सड़कों पर अतिक्रमण कर दुकान संचालित करने वाले फुटकर व्यापारियों पर बुधवार को नगरपालिका ने कार्यवाही करते हुए दुकानों को हटा दिया। इस दौरान नगर के कालीपुतली चौक सहित अन्य स्थानों पर नगरपालिका के राजस्व अमले ने कार्यवाही की। कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए नगरपालिका परिषद के स्वास्थ्य शाखा प्रभारी मयूर वाहनी ने बताया कि नगरपालिका का यह प्रयास है कि नगर के प्रमुख चौक चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर लोग अतिक्रमण न करें और दुकानें न लगाएं। लेकिन देखने में आ रहा है कि अधिकांश चौक चौराहों या सार्वजनिक स्थलों पर दीपावली पर्व के चलते कुछ फुटकर व्यापारियों ने अपनी दुकानें लगा ली हैं। उन्होंने बताया कि बीते 2 दिनों से नगरपालिका कर्मचारियों की हड़ताल के चलते चौक चौराहों पर हुए अतिक्रमण पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज जब दुकानें लगने की जानकारी लगी तो यहां पहुंचकर कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कालीपुतली स्थित उद्यान के सामने ही चौक पर एक महिला के द्वारा दुकान लगाई गई है, जिसे यहां से हटाने की बात नगरपालिका के द्वारा कही गई है। भैया बताएं, ये कालीपुतली चौक के पास एक कुछ कार्यवाही की जा रही है, क्या कार्यवाही की जा रही है? हम लोग लगातार कई महीनों से यहाँ पे लगे हुए कि कोई अतिक्रमण ना हो, चूँकि ये देखिए अभी शहर का सबसे सौंदर्यीकरण करने में लगे हुए हैं और यहाँ से भी हम लोगों ने पूरी दुकानें हटा दी। लेकिन अभी 2 दिन से हमारी हड़ताल थी, हमारे जो मस्टोर वाले कर्मचारी थे करके हम लोग यहाँ आ नहीं पाए थे, तो यहाँ पर एक भाई ने लगा लिए जगह, वो बोलती जगह मेरी हो गई, ये तो कोई बातें नहीं होता, इसलिए उसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं यहाँ से हटा दो, कहीं बाजू में लगा लो, ठीक है दिवाली का त्यौहार है, तुम्हारा भी काम है, लेकिन एकदम स्पॉट पर लगा दिए, यहाँ से रास्ते जा रहे हैं और ये जगह को ख़राब कर देंगे, इसलिए उनको बोले हैं कि यहाँ से हटा के कहीं और पे अपना स्थानांतरण कर लो। और भी ऐसे चौक चौराहे हैं जहाँ पर कोने में हनुमान चौक हो गया, अम्बेडकर। हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग जहाँ से अतिक्रमण हटा रहे हैं वहाँ पर दोबारा अतिक्रमण ना हो। हमारा मेन उद्देश्य यही है। दिवाली को देखते हुए हम ठीक है, लोग जो अपने गांव से आ रहे हैं यहाँ पर व्यापार के संबंध में उनको बखूबी अपना काम करें, लेकिन उन लोग ऐसी जगह में अतिक्रमण करके काम करें जहाँ से यातायात अवरुद्ध होगा या लोगों को परेशानी होंगी। इसलिए हम सबसे निवेदन है कि इस जो नगर पालिका संपर्क करके जगह का चयन कर ले, वहीं पर अपनी दुकानें लगाएं। 11 नवंबर को नगर की सामाजिक संस्था हम फाउंडेशन के द्वारा संस्था का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने नगर के अम्बेडकर चौक पहुंचकर राष्ट्रगान गाकर देश प्रेम की अलख जगाई। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए हम फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष यूनुस खान ने बताया कि हम फाउंडेशन की स्थापना 11 नवंबर को हुई थी, जिसके तहत आज संस्था का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशिकांत चौधरी हैं, जबकि प्रदेश के अध्यक्ष मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश HP सिंह, जिनके निर्देशन पर आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बालाघाट नगर में हम फाउंडेशन के सदस्यों को जुड़े हुए लगभग 2 सप्ताह ही बीते हैं, इसलिए स्थापना दिवस के अवसर पर कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन संस्था के वरिष्ठों के निर्देशन पर राष्ट्रगान गाकर संस्था का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रगान के माध्यम से देश प्रेम की भावना जागृत होती है। हमारा राष्ट्रगान ही हमें एकजुट रखने का संदेश देता है। उन्होंने बताया कि संस्था प्रमुख रूप से देश सेवा, समाज सेवा, शोषित वर्ग के उत्थान, मानव उत्थान के लिए कार्य कर रही है, जिसमें ऐसे शोषित वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़कर शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास संस्था के द्वारा किया जा रहा है। यह एक ISO प्रमाणित संस्था है, जिसके तहत शहर के अन्य नागरिकों ने भी संस्था में जुड़ने की अपनी रुचि दिखाई है। हम लोग पिछले 1.5 महीने से अखिल भारतीय स्तर का एक संगठन है जिसका नाम है हम फाउंडेशन भारत, उसको हम लोग ने ज्वाइन किए हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट निशिकांत चौधरी जी और प्रदेश के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश HP सिंह साहब। उनका इस उद्देश्य भी था कि हम फाउंडेशन का जो स्थापना दिवस है 11 नवंबर, उसको 2 मिनट के राष्ट्रगान के साथ मनाया जाए। तो चूँकि अभी हम लोग नए जुड़े हैं, इसलिए हमने अपने सदस्यों के साथ इसका आयोजन किया है। आने वाले समय में हम इसका बड़ा आयोजन करके इसको आयोजन करेंगे। दरअसल इसका मकसद ये 2 मिनट का राष्ट्रगान गा के देश में देश प्रेम की भावना जगाना, समाज सेवा के साथ साथ देश प्रेम को भी बढ़ाना है और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए, सारे संप्रदायों को एक साथ जोड़ने के लिए कोई चीज़ अगर जोड़ सकती है तो वो राष्ट्रगान है और हमारे देश का झंडा है, जो सबको एक सूत्र में बांध के रखता है।
तो समाज सेवा तो हम सब लोग करते हैं, सारे संगठन करते हैं, उसी उपलक्ष्य में आज ये काम हमने यहाँ किया है। हम फाउंडेशन का खड़ा करने का उद्देश्य क्या था? मैंने जैसा कहा कि हर जो सामाजिक सांस्कृतिक जो संगठन होते हैं, इनका कुल उद्देश्य जो होता है पीड़ित मानवता की सेवा। वो सर्वहारा वर्ग, वो पीड़ित वर्ग जो कई चीज़ों से वंचित हो जाता है, तो संगठन के माध्यम से, जन सहयोग के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ उनके लिए, उनके जनहितार्थ के काम संगठन के माध्यम से करने में, सामूहिक रूप से करने में एक आनंद मिलता है, मन को खुशी मिलती है, और जो इसका फ़ायदा उठाता है वो भी बहुत प्रफुल्लित होता है, उसके भी दिलो दिमाग में, उसकी भी ज़िंदगी में खुशहाली आती है। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष यूनुस खान, उपाध्यक्ष सुभाष गुप्ता, सचिव रूपेश चतुर्मोता, कोषाध्यक्ष सुभय वैद्य सहित डॉक्टर रोहित सचदेव, अजीत फारूक, महेंद्र अजीत सहित अन्य मौजूद रहे। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, जहां आपके लिए है न्यू वैरायटी ऑफ कुर्ता पैजामा फॉर फेस्टिवल सीजन। नवरात्रि और दिवाली के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स, सभी रेंज के रेडीमेड्स, एक्सेसरीज और मेंस वेयर उपलब्ध हैं। आज ही विजिट करें द रेमंड शॉप। शर्ट्स, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रही हैं? फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917622922017। आइए अपने किचन को आकर्षक एवं सुंदर बनाएं गृह शोभा स्टील पैलेस के साथ, क्योंकि घर बनता है किचन से। स्टील, एल्युमिनियम, कांसे, तांबे के बर्तन एवं भगवानों की मूर्तियां मिलने का एकमात्र स्थान। हॉकिंस प्रेशर कुकर पर विशेष छूट। पुराना गैस चूल्हा, मिक्सी, कुकर लाइए, नया ले जाइए। गृह शोभा स्टील पैलेस, हनुमान चौक, बालाघाट। 10 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 6 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 20 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 10 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2194 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2125 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 47 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 नवंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 6 मरीजों में लालबर्रा तहसील के ग्राम पांढरवानी की 52 वर्षीय महिला, टेंगनी कला का 18 वर्षीय युवक, वारासिवनी तहसील के ग्राम मंगेझरी का 34 वर्षीय पुरुष, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 12 का 42 वर्षीय पुरुष, बालाघाट तहसील के ग्राम केसलेवाड़ा की 21 वर्षीय युवती और किरनापुर तहसील के ग्राम साल्हे की 25 वर्षीय युवती शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई, बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 11 नवंबर को दोपहर 2 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 42 बेड मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन युक्त ICU बेड पर 2 मरीज भर्ती हैं। 22 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव 849 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा दिया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 40,450 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 36,584 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बुधवार को नगर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित में 17 शाखाओं के शाखा प्रबंधकों की बैठक का सहकारी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक के माध्यम से बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा शाखा प्रबंधकों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए एवं आगामी कार्य योजनाओं से अवगत कराया गया। बैठक के विषय में जानकारी देते हुए जिला सहकारी बैंक मर्यादित के मुख्य कार्यपालन अधिकारी PS शुक्ला ने बताया कि आज 17 शाखाओं की मासिक बैठक का आयोजन किया गया,
जिसमें शाखा प्रबंधकों की उपस्थिति रही। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान ऋण वितरण, उपार्जन, खाद्य बीज की व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में धान उपार्जन को लेकर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में आत्मनिर्भर योजना को लेकर समझाइश दी गई एवं विषयवार समीक्षा की गई। वहीं निर्देशित किया गया है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए अपना कार्य करें और इसमें लापरवाही न बरतें। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान इफ्को का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसमें इफ्को कंपनी के पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न जानकारियां भी साझा की गईं। उन्होंने बताया कि जिले में जल्द ही इफ्को के सेवा केंद्र के खोले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे जिले के किसानों को फायदा मिल सके। सर, आज कुछ शाखा प्रबंधक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है यहाँ पर। सर, क्या था पूरी बैठक? जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट में आज मासिक बैठक का आयोजन शाखा प्रबंधक जो हमारी 17 शाखाएं कार्यरत हैं उनका आयोजन किया गया था और उनको हमारे यहाँ पर ऋण वितरण, उपार्जन, खाद बीज की व्यवस्था, इन सब के संबंध में अमानत वृद्धि, इन सब के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अभी जो बालाघाट जिले में उपार्जन का कार्य बृहद स्तर पर किया जाना है उसके संबंध में भी उन्हें निर्देशित किया गया है। इसी तरह भारत की जो आत्मनिर्भर योजना है उसके अंदर भी उनको समझाइश दी गई। साथ ही हमारे जो अमानत वृद्धि, ऋण वितरण, इनके विषय में भी उनको विस्तृत जानकारी देते हुए निर्देशित किया गया है। विषयवार समीक्षा की गई और उन्हें निर्देशित किया गया है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए सभी अमानतदारों को पर्याप्त सैनिटाइज और ये सब व्यवस्था करते हुए हम अपना कार्य करें और किसी भी तरह से इसमें लापरवाही न बरती जाए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एवं अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय बालाघाट के प्रशासनिक भवन एवं प्रवेश द्वार का लोकार्पण अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति एवं कलेक्टर दीपक आर्य के करकमलों द्वारा संपन्न किया गया, जिसका वित्तीय सहयोग मॉयल बालाघाट के कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी मद से प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम के शुभारंभ में कक्षा 5वीं के छात्र आदित्य जायसवाल द्वारा बांसुरी वादन के माध्यम से मधुर प्रस्तुति प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में पूनम राज शर्मा, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी, असीम शेख व विशाल मेश्राम, मॉयल बालाघाट, उदय प्रकाश, आकाशवाणी बालाघाट, एम राधाकृष्णन, जिला सूचना अधिकारी रविंद्र कुमार बिसेन, मानसी पालेवार, प्राचार्य पंकज कुमार जैन तथा विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। लोकार्पण समारोह के प्रारंभ में विद्यालय की छात्राओं द्वारा कलेक्टर महोदय दीपक आर्य तथा उपस्थित अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। प्रवेश द्वार के लोकार्पण समारोह के पश्चात मां सरस्वती का पूजन अर्चन किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना तथा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में कलेक्टर द्वारा भारत स्काउट गाइड के अंतर्गत गोल्डन एरो अवार्ड धान्या कावड़े एवं कुमारी को प्रमाण पत्र एवं 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2020 में प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करने वाले 10 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। शाला प्रबंधन समिति की बैठक में विद्यालय की गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर चर्चा की गई एवं विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों को और सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही क्रीड़ा प्रांगण में अन्य अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु सुझाव एवं निर्देश दिए गए। अंत में विद्यालय के प्राचार्य पंकज कुमार जैन ने सभी विद्यालय परिवार के सदस्यों एवं अभिभावकों को कार्यक्रम सफल बनाने हेतु अपनी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाने के लिए सहृदय धन्यवाद ज्ञापित किया। परसवाड़ा थाना अंतर्गत नाटा निवासी 19 वर्षीय युवती की बीती रात संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। चिकित्सक युवती की मौत जहरीली दवा से बता रही है, जबकि परिजनों ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया है। अस्पताल चौकी पुलिस को दिए गए बयान में परिजनों ने बताया कि परिवार के साथ उमेश्वरी पिता राजकुमार कुर्चे ने खाना खाया और सभी सो रहे थे। इस दौरान ही युवती को उल्टियां होने लगी, जिसके बाद युवती उमेश्वरी बेहोश हो गई, जिससे घबराए परिजन उसे लेकर परसवाड़ा अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया, जिसे लेकर परिजन रात 12 बजे जिला चिकित्सालय पहुंचे, जिसकी रात 1 बजे मौत हो गई।
अस्पताल से मृतक युवती की तहरीर मिलने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस प्रधान आरक्षक हुकुमचंद उइके और आरक्षक मनोज गेडाम ने शव बरामद कर उसे सुरक्षित फ्रीजर में रखवाया, जिसके बाद शव का 11 नवंबर को पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की अग्रिम जांच परसवाड़ा पुलिस द्वारा की जाएगी। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सौंपा ज्ञापन, लूट की घटना को अंजाम देने वालों पर हो कार्यवाही। 5 नवंबर को छालीवाड़ा के समीप हुई थी लूट की घटना। बालाघाट नगर के व्यापारी के साथ हुई थी लूट की घटना। मामले में अब तक कार्यवाही न होने से नाराज है संगठन। पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा गया ज्ञापन। दीपावली पर्व को लेकर रोशन हुआ नगर का बाजार। कोरोना के बीच बाजार में दिख रही है रौनक। खरीदारी को लेकर बाजारों में दिख रही है भीड़। ग्राहकों को लुभाने दुकानदार कर रहे हैं प्रयास। बाजारों में चहल पहल को लेकर पुलिस भी हुई सतर्क। चौक चौराहों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। काली पुतली चौक पर नगर पालिका ने दिया कार्यवाही को अंजाम। दीपावली पर्व के पूर्व नगर की सड़कों पर आ पहुंची दुकानें। नगर पालिका के कर्मचारियों ने दी समझाइश, हटाई दुकानें। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।